तो एल क्लासिको हो चुका है फाइनली ओवर और रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हरा दिया है। यानी हमने 2-1 से डिफीट ले लिया है सैंटियागो बर्नाब्यू पे और डिजर्विंग विन फॉर देम। एंड बहुत कुछ हुआ मैच में, बड़ी कहानियां हुई, बढ़िया। मैं प्री मैच एक एक मैच का जो वो होता है ना, प्रमोशन अपने आप ही कर दिया लामिन यमाल ने स्टेटमेंट से के। एंड फायरी और हीटेड तो होना ही था ये मैच। तो कहाँ से बात करें, स्टार्टिंग से ही बात करते हैं, मैच बाय मैच चलते हैं, मोमेंट्स बाय मोमेंट्स चलते हैं थोड़े। स्टार्टिंग मैं ये कहूंगा कि बार्सिलोना ने स्टार्ट तो किया, डिसेंट स्टार्ट था, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, बुरा नहीं था। और मड ऑन दी अदर हैंड मैड्रिड का तो सिंपल सीन था, लेट देम हो, पोजीशन रखने दो, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, काउंटर्स पे उन्हें टेस्ट करेंगे। और आज मैड्रिड काम करी है और अच्छे से काउंटर पे उन्होंने टेस्ट किया है। स्टार्टिंग में ही पेनल्टी कॉल होती है और बहुत लोग कह रहे थे पेनल्टी है, बट मुझे आप बताइए कैसे पेनल्टी है, उसमें ये जानना चाहता हूँ। जरा हम भी जाने कैसे पेनल्टी हो जाती है वो भी। और बस यही था, उसके ऊपर ज़्यादा मैं लाइट नहीं फेंकूंगा। और गेम बढ़ती है 15-20 मिनट तक बारसा सही खेल रही होती है, चांसेस कोई नहीं बनाती बट सही खेल रही होती है इन द सेंस ऑफ टर्म्स ऑफ पोजीशन और बॉल रखना बस। और जैसे ही मिस्टेक्स चालू होती हैं हमारी और प्रेसिंग अच्छी होती है मैड्रिड की और हम गोल खाना स्टार्ट कर देते हैं। और एक गोल आपका ऑफसाइड हो गया था, लकीली बोल सकते हो कि एम्बापे का हल्का सा फुट बाहर था, वरना वो वहीं से आप 1-0 डाउन हो जाते। बट आपने देखा बेलिंगम का एक अच्छा फेक डमी पेड्री के अगेंस्ट और एक अच्छा पास, और बाल्डे ने उसको ऑन साइड प्ले करा और एम्बापे का एक अच्छा गोल। यू कैन से यू कैन से कि जॉन गार्सिया होते तो एक अनबिलीवेबल सेव्स होती हैं जैसे कोर्तवा करते हैं, मे बी सेव हो सकता था। और वहीं मैं मिस करता हूँ अपने कीपर को, बट आज इतना मिस नहीं किया मैंने। एक सेंस में मिस किया, शेजनी का एक टॉप गेम। डेफिनेटली मैं दो वीडियो से मैं उसे बोलता आ रहा हूँ कि वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा जैसे एक बार्सिलोना जैसी टीम को, वर्ल्ड क्लास कीपर को देनी चाहिए। तो आज हमने एक टॉप परफॉर्मेंस देखी है शेजनी से। जॉन गार्सिया कहाँ मिस किया मैंने, ऑन दी बॉल। आपको जब बैक से बिल्ड करते हो आपको एक टॉप कीपर चाहिए जो ऑन दी बॉल अच्छा हो, वो शेजनी नहीं है, वो आपके हैं जॉन गार्सिया। आज वहाँ मैंने मिस किया क्योंकि हमने थोड़ी पैनिक करा है बिल्डअप में, ऑन दी बॉल अच्छे नहीं रहे हैं, कुवारसी पैनिक। और आपके खुंडे हो रहे हैं पैनिक क्योंकि इनकंसिस्टेंसी है, वो कभी तो अच्छा खेलेंगे या तो कभी वो इजी इजी बॉल्स भी मिस कर देते हैं। तो अ, मुझे लगता है जॉन गार्सिया हमारा पिलर है आपकी बैक का, बेसिकली बैक लाइन का। और क्योंकि नीगो मार्टिस के जाने के बाद जैसे ही हमने देखा जॉन गार्सिया बैक लाइन पे था, एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। और मे बी अगर वो वापस आएगा पिच पे तो हम देख सकते हैं हमारी डिफेंस लाइन सुधरी हुई दिखेगी। और बाकी जैसे ही मूव ऑन करते हैं, बारसा का रिस्पॉन्स आता है, ब्रिलियंट प्रेस फ्रॉम पेड्री, गोलर पे प्रेस करता है, बाल्डे पे बॉल आती है, बाल्डे रैशफोर्ड को देता है, रैशफोर्ड का एक ब्रिलियंट स्मार्ट कट बैक टू फरमीन, और फरमीन का एक ब्रिलियंट गोल, फरमीन बैक टू बैक बार्सिलोना के लिए गोल मार रहा है और अच्छा है। हमारे गोल स्कोरर्स नहीं है अभी फिलहाल पिच पे, तो कहीं ना कहीं से तो गोल्स लाने हैं, वो आज फरमीन ने करा। 1-1 हो गया, इक्वल गेम हो चुका था। एंड टेंशन हाई, नर्व्स हाई है, एल क्लासिको है तो ये होना तो है ही। और उसके बाद आपने देखा कुंडे विनी से कुक हो रहा था, स्टार्टिंग में सही चल रहा था, सब सही चल रहा था। और जैसे ही 20 मिनट के बाद जो मैड्रिड ने प्रेशर डाला, 25 मिनट जो बारसा के पुअर रहे, बॉल नहीं रख पाना, ऑन दी बॉल अच्छा ना होना, पासेस गलत करना, मिसप्लेस करना, पोजीशन लूज करना इजीली, वो आज हमने देखा। और कुंडे जैसे ही विनीशियस से मतलब ड्रिबल पास हो रहे थे तो विनीशियस का एक अच्छा ड्रिबल होता है और एक लेफ्ट फुट से, वीक फुट से उनको क्रॉस आता है, अगेन स्मार्ट आपके हेडर विन करते हैं आपके मिलिटाओ। कह सकते हैं बाल्डे बहुत इजीली पुश हो गए हाथ से, अगर बाल्डे स्मार्ट होता, अगर स्मार्ट होता तो वो फाउल विन कर सकता था, बट वही है, आपको स्मार्ट होना था ऐसी सिचुएशन में। और वहां से एक हेडर आता है, डीन, बेसिकली मिलिटाओ का हेडर होता है क्रॉस वाइज टाइप्स, डीन हडसन मिस करते हैं और वो एक एल्बो मार देते हैं कुबारसी के गर्दन पे, और वो वहां से कुबारसी हेडर मिस करते हैं और वो सीधा बॉल जाती है कि बेलिंगम पे। अब ये बात है कि
ये ना एक फाउल था जिसकी बात नहीं करी जाएगी, क्योंकि मेन टॉपिक यही रहेगा कि लामिन यमाल गॉट हम्बल्ड, और मैं उस पर एग्री करता हूँ, लामिन यमाल गॉट हम्बल्ड। बट जहाँ कंट्रोवर्सीज हुई हैं वहाँ पे बात करनी जरूरी बनती है, और यहाँ पे क्यों बात नहीं होगी वो आपको बता दिया है मैंने, बट मैं तो बात करूंगा। हम तो शेमफुल हैं। बट अगर आप बॉल प्ले से पहले एल्बो दे देते हैं डिफेंडर को, और वो एक फाउल होता है, वार ने इंटरवेन नहीं किया, बहुत शॉकिंग था। क्लियर एल्बो दिख रहा था, बॉल आई नहीं उससे पहले ही एल्बो दे चुके थे वो कुबारसी पे डीन हुडसन, और इजी खाली खड़े थे बेलिंगम, और उन्होंने अच्छे से एक टैप इन सा गोल मार दिया अच्छी पोजीशन की वाइज, और वहां पे इजीली वो गोल रूल आउट हो सकता था। पता नहीं वार क्या कर रहा था। तो एक शॉकिंग कंट्रोवर्सी तो यहाँ पे एक है जो बात नहीं करी जाएगी, ऑफ कोर्स इजीली वो कन्वीनियंटली उसको हम बदल लेंगे जमाल के टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ मैं कहूँगा रियल मैड्रिड से रिस्पेक्टफुली, अगर आप रिपोर्ट्स भेजते हैं फीफा को, तो ये भी रिपोर्ट भेजिए कि हमें फेवर हुआ है आज एक डिसीजन, तो इसके ऊपर भी काम करा जाए। रेफरी अच्छे नहीं है तो फेयर रहना अच्छा रहता है ना सबके लिए, तो आज ये भी रिपोर्ट चली जाए तो कोई मजा आ ही जाएगा। और उसके बाद 2-1 होता है, चलो कोई नहीं, एक पुअर डिफेंडिंग भी थी। अगर चलो कुवारसी ने मिस करा तो कुंडे कहाँ थे, कुंडे का वो गैप कौन फिल कर रहा था, बेलिंगम को कौन मार्क कर रहा था, ये भी क्वेश्चन है। डिफेंडिंग वहाँ पुअर पैथेटिक डिफेंडिंग, ये भी एक पॉइंट है। बट जहाँ फाउल है वहां तो आपको देना चाहिए, आपका काम है रेफरी करने का। वार सो गया था, ठीक है, मूव ऑन करते हैं, ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं हम इनके बारे में। सेकेंड हाफ स्टार्ट मुझे लगा था बार्सिलोना अच्छा करेगी, और वही हुआ है। बार्सिलोना स्टार्ट अच्छा करी, रैशफोर्ड के पास भी चांस आया था, उसने फर्मीन को बॉल दी थी, फर्मीन सेल्फिश हो गया। फर्मीन कभी मैंने नहीं देखा इतना सेल्फिश हुए। फर्मीन क्यों पता नहीं इतने शॉट्स ले रहा था, इवन दो उसके पास बेस्ट ऑप्शन थे, यानी यमाल था फ्लैंक पे खाली, ऑल फ्लैंक पे भी नहीं था, वो बॉक्स पे ही था खाली। वहां वो बॉल पास करके अच्छी डिसीजन मेकिंग करके एक गोल का आउटपुट बना सकता था, एक चांस को बिग चांस में क्रिएट कर सकता था। वहां हमने देखा कि जो फ्रंट थ्री में वो थी केमिस्ट्री, वो गायब थी आज, और सब थोड़े सेल्फिश से दिखे, एक्सेप्ट आपके रैशफोर्ड। वहां पे मैं क्रिटिसिज्म दूंगा फर्मीन को। उसके बाद एक बिग ब्रिलियंट रन होता है बिल्डअप से ही फर्मीन का। फर्मीन सबको काट वाट फूट के चला जाता है, कैरियर्स को फिजिकलिटी में दिखा देता है। अच्छा मतलब वो 3v2 सिचुएशन थी जितना मुझे याद है। राइट में यमाल थे, लेफ्ट में आपके थे रैशफोर्ड, और फर्मीन था सेंट्रली, और मे बी आई गेस रैशफोर्ड था या तो फरहान था, कोई तो था उनमें से लेफ्ट में, और सिर्फ था 3v2 सिचुएशन थी। इजिली वो क्रॉस, अगर लेफ्ट फ्लैंक पे देता क्रॉस होता वो गोल हो सकता था। बट वहीं फर्मीन ने एक सेल्फिशनेस दिखाई, और उसने खुद शॉट लिया जो सेंट्रली मार दिया। एक और चांस आपने मिस किया। ऑन दी अदर हैंड रियल मैड्रिड उस चांस को अच्छे से कंबाइन करके क्रिएट कर रही थी, वो सेल्फिश नहीं हो रहे थे अनटिल अनलेस जब उनके पास क्लियर अपॉर्चुनिटी दिख रही थी शॉट लेने की। उससे पहले ही फर्स्ट हाफ में फरहान को एक अच्छा क्लियर चांस मिला था, कोई उसको मार्क नहीं करा था। पता नहीं फालतू का एक्स्ट्रा टच, अगर वो वन टाइम शॉट लेता वो एक बिग चांस में क्रिएट हो सकता था। बट वही है, फरहान की देखो शार्पनेस गायब है, ऑफकोर्स वो 3 हफ्ते से इंजरी में था, तो बेनिफिट ऑफ डाउट रहेगा ही। स्ट्राइकर है नहीं बार्सिलोना के पास फिलहाल, दोनों इंजर्ड थे। एक इंजरीज को आप जबरदस्त, एक इंजरी से आया उसको जबरदस्ती आप खिला रहे हो, तो ठीक है। फरहान को इतना मैं कोसूंगा नहीं। यमाल की आपको पता ही है फॉर्म डिप चल रही है, जो भी चल रहा है। मेरा तो ओपिनियन लग गया, मेरे को लग रहा है हम यमाल को बिना बात खिला रहे हैं। इंजरी से वो रिकवर नहीं हुआ दिखता है भैया, वो भागता नहीं है भाई, वो भागता नहीं है, ड्रिबल नहीं कर रहा है। पेरिस की गेम में वो जो ड्रिबल करी थी उसके बाद फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ उसने इंजरी से ओवर किया था, ये फ्लिक ने कंफर्म किया था। ये बस वो खड़ा ही हुआ था कि ताकि फ्लैंक में एक ऐसा रहे कि एक अटैकिंग आउटपुट है, और आज भी वो ऐसा ही लग रहा था। अनटिल अनलेस फर्स्ट हाफ में तो उसने कुछ करा नहीं, सेकंड हाफ में थोड़ा कुछ उसने शो किया, पासेस निकाले, फ्रांक को एक अच्छा पास भी निकाला था, और ड्रिबल्स भी उसकी आई, ऐसा नहीं है ड्रिबल्स नहीं आई, 4 ड्रिबल करी है बंदे ने, और ड्यूअल्स भी जीते हैं। सेकंड हाफ में उसने थोड़ा शो अप किया, मुझे नहीं लग रहा फिट है वो। अब एक हफ्ता है बार्सिलोना के पास नेक्स्ट गेम में एल्च में जो होने वाली है 2 नवंबर को, वहां पे हम देख सकते हैं यमाल एक फिट, क्योंकि 7 दिन अच्छे से वेट कर सकता है। सेकेंड हाफ में चांसेस बने थे, और मड्रिड पूरी हराम बॉल बोलो या पूरी लो ब्लॉक पे थी अच्छे से, और एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर रही थी बार्सिलोना को, ज्यादा कुछ फ्रीडम नहीं दे रही थी ट्राई करने के लिए। जमाल आगे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, एक आउटपुट आपका रैशफोर्ड बचा था। स्ट्राइकर पोजीशन में फरहान आपको पता ही है शार्पनेस में गायब है, फिजिकलिटी में गायब है, तो वो इजीली बुली हो रहे थे आपके मिलिटा और डीन हुडसन से। और फर्मीन उतना नहीं फाइंड हो पा रहे थे, तो क्रॉसेस भी नहीं आ रहे थे।
ज़्यादातर हम कंबाइंस कर रहे थे ताकि हम 1-2 करके कोई गोल निकाल लें। वो आज हमने देखा कि लैक ऑफ आइडियाज़ दिखी है बार्सिलोना, और उसका रीज़न पता है मुझे, जो मैंने आपको कन्वे कर दिया है। आपके स्ट्राइकर पोजीशन पे जो प्लेयर थे वो इंजरी से आए हैं। सेकंड, आपके यमाल इतने फॉर्म में नहीं है, फॉर्म डिप बोलो, मेरे को तो लगता है इंजरी में है वो फिलहाल तो। बाकी फर्मीनो और आपके रैशफोर्ड बचते हैं, बाकी दो प्लेयर्स आपके बेड बन रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत थी, लैक ऑफ आइडियाज दिखी आज। तो कोई नहीं, चलो एक सबक है हांसी फ्लिक के लिए, अब उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अच्छा डिफेंसिव ब्लॉक लगाया हुआ था रियल मैड्रिड ने, और वो उसी पे है कि जहां बार्सिलोना पोजीशन में गलती करेगी, जहां वो बॉल लूज करेंगे, वहां हम उनको काउंटर करेंगे। और उन्होंने अच्छे अच्छे काउंटर बनाए थे और बार्सिलोना के डिफेंस को खोला है, ये मैं कह सकता हूँ इजीली। और बेलिंगम का एक अच्छा गेम, वेनिशियस अपनी फॉर्म में वापस आता हुआ दिख रहा है, और एम्बापे तो हमेशा से अपनी फॉर्म कंटिन्यू कर रख रहा है लास्ट सीजन वाली, आज भी उसने शो करके दिखाया। बट ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना परफॉर्म नहीं कर रही डिफेंसिवली, अटैकिंगली। मिडफील्ड पे इतना प्रेशर है कि वो इधर उधर भागते रहते हैं, फ्रैंकी डियोंग और पेड्री, वो अटैक में भी होते हैं, वो डिफेंस में भी होते हैं, वो इतना खत्म हो चुके हैं फिजिकलिटी वाइज, इंटेंसिटी वाइज, कि अब उनका जो बेस्ट गेम जो आ रहा था 2-3 गेम पहले, वो भी अब उनका धीरे धीरे उनका गेम भी एवरेज हुआ जा रहा है। आज की गेम में मैं अभी भी बोलूंगा पेड्री और फ्रैंकी सही खेल गए हैं, इतना इतना उनको भगाया गया है आज, तो मैं इतना नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि आपकी जब अटैकिंग फॉरवर्ड जो लाइन है वो अगर परफॉर्म नहीं करेगी, वो अच्छे से प्रेस नहीं करेगी, तो आपके मिडफील्ड बस्ट होंगे, वो थकेंगे, वो सिली फाउल्स करेंगे, काउंटर्स खाएंगे, और डिफेंस को इतना हेल्प नहीं कर पाएंगे, स्पेसेस छूटेंगी। तो अब आपको मैनेज करना पड़ेगा, हांसी फ्लिक को मैनेज करना पड़ेगा कि मेन सारी दिक्कत है फ्रंट थ्री कैसे प्रेस करती है, वो इस सीजन जैसी प्रेस नहीं है जैसे उसने कन्वे किया था लास्ट मैच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं भी यही कहता हूँ कि प्रेसिंग अच्छी नहीं है, जितना डिफेंस लाइन को कोसना है कोस लो, जब तक आपकी फ्रंट थ्री की प्रेसिंग अच्छी नहीं रहेगी ये सिस्टम काम नहीं करेगा, ये एक फैक्ट है। और बाकी गेम बस डेड जा रहा था, और हमने पैनिक सब्स्टिट्यूट्स भी करे, और रोनाल्डो को डाल दिया, कुबारसी निकाल दिया हमने, एरिक गार्सिया भी निकाल दिया था, और एरिक रूनी बर्दाची डाल दिया अटैकर। तो सिंगल डिफेंडर हम खेल रहे थे फ्रैंकी डियोंग को पीछे रख के, और वही है कि हमने एक चांस भी बना दिया, ये हमारे का इतना गंदा गेम होने के बाद भी एक चांस उसने, फ्री चांस कुंडे की चेस्ट पे आता, कुंडे का बैड कंट्रोल, अगर वो हेडर भी ले लेता वहां से, वो एक बिग चांस है, गोल हो सकता था इजीली, वहां से 2-2 करके बार्सिलोना का विन हो जाता, क्योंकि कंसिडरिंग जो सिचुएशन थी, बार्सिलोना की फॉर्म थी, मैनेजर आपका पिच पे नहीं था उसके, और सैंटियागो बर्नाब्यू पे ये गेम था, तो मैं ये 2-2 हैप्पीली ले जाता। बट वही है, कुंडे ने डिफेंसिवली खराब खेला, तो अटैकिंग भी उसने खराब ही कर दिया। अगर वहां पे कोई और प्लेयर होता, मे बी ये गोल इजीली हो सकता था। वहीं पे एम्बापे को डाल दो, वो गोल हो जाता आराम से, जो यमाल के पास थी। तो यही है यमाल का, देखो गंदा गेम खेलने के बाद भी वो 2 चांस बना दिया था, एक फरहान के लिए, जहाँ पे फरहान अगर पुरानी फॉर्म में होता वो इजीली बॉल रिसीव करता और कोर्तो को बीट करता, या तो कोर्तो उस पर मिस्टेक कर सकता था पेनल्टी के लिए। तो ये है, इतना भी मैं उसको ये नहीं कोसूंगा, मेरे को लगता है इंजरी में है फिलहाल तो। और बाकी तो हम्बल तो हो गए हैं भाई साहब, स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी ऐसी, और स्टेटमेंट दी है तो अब वो भुगतेंगे। और उन्होंने खुद भी कहा था लास्ट सीजन, अगर मैं वॉक द टॉक नहीं करता हूँ तो मुझे आप गालियां दे सकते हैं, और अब वो झेलेंगे ये गालियां और क्रिटिसिज्म झेलेंगे इजिली। एंड एक और मोमेंट या एक इंसिडेंट हुआ था आई गेस एक्स्ट्रा टाइम में, रोनाल्डो को बॉक्स में थे, एक बॉल आती है लंबी, और डैनी कार्वाहाल पीछे से आके एल्बो देते हैं रोनाल्डो की बैक पे, और उन्हें फाउल करते हैं। एक रूल है IFAB पे जो हर लीग पे लागू होता है, उसका क्या रूल है कि अगर एक डिफेंडर जिसका इंटेंशन नहीं है बॉल को खेलने का, अगर वो अननेसेसरी फाउल इम्पैक्ट करता है अटैकर को बॉल रिसीव करने पे या बॉल प्ले करने पे, तो वो एक फाउल होता है, या तो डायरेक्ट फाउल या तो पेनल्टी होती है। जैसे कि मैं बता ही रहा था आपको IFAB का 12 रूल जो कहता है कि जब डिफेंडर का इंटेंशन नहीं है बॉक्स में या आउटसाइड द बॉक्स बॉल को प्ले करने का, और वो चाहता है कि अटैकर पे फाउल हो, और जैसे एंकल उसने मारी है कारवाले रोनाल्डो को,
वो फाउल दिया जाता है, आउटसाइड द बॉक्स फाउल प्लस येलो कार्ड होता है, और इनसाइड द बॉक्स क्लियर पेनल्टी होती है। वहाँ भी वार सो गया, वहाँ भी रेफरी सो गया। तो ये भी कंट्रोवर्शियल मोमेंट था, इस पर भी बात नहीं होगी क्योंकि बात होगी लड़ाइयों पे। और कोई नहीं, हम आगे बढ़ेंगे इससे। और बस ये याद दिलाना था थोड़ा, जो भी ये देखेगा वीडियो को, कि इसकी भी रिपोर्ट जानी चाहिए। बस मेरा तो यही है, बस रिपोर्ट भेज दे, बस मैं खुश हो जाऊँगा कि हाँ भैया रियल मैड्रिड सही में अगेंस्ट है रेफरीज के लिए। कन्वीनियंटली वो अपने मैचेस को नहीं, वो पूरा लीग देखते ना, ला लीगा को बचाने के लिए बैठे हैं रियल मैड्रिड। तो मैं होप करता हूँ वो इसकी भी रिपोर्ट्स भेजें और मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था कि मियामी में गेम होना वो ला लीगा की कंपटीशन को दिक्कत देगा, मतलब उनको बहुत नुकसान है ये। मतलब मैं भी एग्री करता हूँ उससे। अगर वो इस चीज़ पे बात करते हैं और रेफरिंग पे बोलते हैं कि रेफरी ला लीगा को हर्ट कर रही है, तो मैं इस पे भी कहूँगा कि ये गेम भी थोड़ी हर्ट कर रही है ला लीगा को। मैं बस यही चाहूँगा एक रिपोर्ट चली जाए तो हमारा भी काम हो जाए और ला लीगा की भी रेफरिंग भी बच जाएगी। हालांकि इसे मूव ऑन करते हैं, और गेम में यही मोमेंट्स है। कुंडे का आपने देखा वो इक्वलाइजर मिस हुआ, एक ये इंसिडेंट हुआ, और मैड्रिड जीत गई 2-1 से। डिज़र्विंग विन था, और अगर ये 2-2 होता था तो डिज़र्विंग 2-2 भी हो सकता था ईजिली, क्योंकि आप गंदा खेल के अगर 2-2 ले जाते हो तो, और आपकी गंदी फॉर्म के साथ, आपकी गंदी परफॉर्मेंस के साथ, गंदे चांसेस जो आप बरी नहीं कर पाए और अच्छे डिसीजन मेकिंग कर सकते थे उस चांसेस पे, और आपके लिए एक विन हो जाता बेसिकली। बस मैं सिचुएशन के हिसाब से कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ ड्रॉ एक विन है, बट कंसिडरिंग सिचुएशन आपके हांसी फ्लिक बाहर थे, राफिनिया बाहर था, जॉन गार्सिया बाहर था, गावी बाहर था, आपका लेवेंडोस्की बाहर था। एक फैक्ट भी था, मैं आपको बताना भूल गया कि जो बेस्ट ट्रायो की बात होती थी लास्ट सीज़न, हम ट्रायो की बात तो करते हैं, अटैकिंग ट्रायो बेस्ट कौन सा है लास्ट सीज़न का, ये था। जैसे लास्ट सीज़न थे आपके ओलीसे, साने, आपके केन, अब आपके थे लास्ट सीज़न आपके कौन से थे वो मेन, आपके लामीन, आपके लेवेंडोस्की, राफिनिया। पेरिस में आपके हैं डेम्बेले, क्वार्ट्सखेलिया, आपके डेज़िरे डुए, और स्ट्राइकर आपके कौन खेलते थे ऐसे, डेम्बेले खेलता था ना, क्वार्ट्सखेलिया और डेज़िरे डुए, ऐसी उनकी लाइनअप होती थी, और ब्रैडी बारकोला। तो ये हम ट्रायोस की बात करते थे लास्ट सीज़न। सिटी में आपकी थी सेविनियो, आपके हालैंड एंड ऑल, जो मैं समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। इस सीज़न जो आपका बेस्ट अटैकिंग ट्रायो है वो इस सीज़न से 20 मिनट खेला है। ये भी एक सिचुएशन है, ये भी इस पर हमें बात करनी चाहिए कि 20 मिनट क्यों खेला है, क्योंकि इंजरीज इम्पैक्ट कर रही है बारसा को अर्ली ऑन सीज़न में। और बस मैं ये फैक्ट रखना चाहता हूँ ताकि हम ज़्यादा वो ना हम वो दुख ना बनाएं कि फालतू कुछ चीज़ों पे। बस यही है मेरी, और ठीक है डिज़र्विंग विन था उनके लिए। ड्रॉ भी हो जाता मैं हैप्पीली लेता, और मैं ये नहीं कहता कि ड्रॉ अनफेयर था, ड्रॉ भी मैं हैप्पीली लेता और तब भी बोलता डिज़र्विंग ड्रॉ होता। ये गेम ड्रॉ में ईजिली कन्वर्ट हो रहा था एंड मोमेंट्स में, वो हमने देखा। बाकी सी ऑफ करते हैं यहाँ से और मिलते हैं नेक्स्ट गेम से।